हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साइबर सिक्योरिटी। अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की तो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, होता क्या है बेसिकली। तो सिक्योरिटी एज नोन नेम से कि किसी भी चीज की प्रोटेक्शन करना वो हमारी सिक्योरिटी कहलाता है। एंड द वर्ड साइबर यूज्ड फॉर द ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन चैटिंग या कुछ भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो जिसमें आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट मींस वी आर यूजिंग द इंटरनेट, तो वो हमारा साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। तो जब बात करते हैं सिक्योरिटी की तो हमें जरूरत क्यों है साइबर सिक्योरिटी की। एज अ नेम सेज कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई मैं किसी भी व्हाट्सएप से या इंस्टा पे जो पब्लिक प्रोफाइल वगैरह बना रही हूँ उससे मैं अपनी कुछ भी चीज शेयर कर रही हूँ, आई जस्ट वांट कि वो डॉक्यूमेंट मुझसे प्रिटेंड करें, उसका कोई मिसयूज ना करें। तो उस चीज में आपकी जो रोल प्ले करता है सिक्योरिटी का वो साइबर सिक्योरिटी प्ले करती है। जिस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेपरेट सिक्योरिटी दैट मीन्स की पुलिस वगैरह अवेलेबल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सेम विथ इंटरनेट क्राइम्स को, साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए आपका साइबर सिक्योरिटी हेल्प करती है, ताकि कुछ प्रॉब्लम जो फ्यूचर में राइज होते हैं उसको कंट्रोल में किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आपको पता है कि जब हम बेसिकली नॉर्मली अपना बैंक से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप गए बैंक गए, बैंक में जाके आपने अपना चेक सबमिट कराया, चेक के बाद आपको पेमेंट मिली, पेमेंट कैश आपको मिली, आप वो कैश को घर पे लेके आ रहे हो। एक कंसर्न होता है कि कोई चोरी ना कर ले। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए आप अपनी खुद का व्हीकल यूज करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करते हो जब आपको कोई अपना अमाउंट कैश ट्रैवल करना लेके जाना होता है। सेम विद दैट, जब हम ऑनलाइन पे आए कोविड के बाद से हमारे कॉन्सेप्ट राइज हुआ कि भाई पेपरलेस करेंसी को प्रमोट किया गया। और उस टाइम पे ये कहा गया कि ये पेपरलेस करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं तो सारी चीजें ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगी। ई कॉमर्स के अंदर भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि ई कॉमर्स से कैसे आप लोग बैंक ट्रांजेक्शन कर ऑनलाइन कर सकते हो, कोई सामान को सेल, किसी भी आइटम को सेल और परचेज दोनों आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो जब ऑनलाइन हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो भाई अगर हमने नॉर्मली कहीं पे हमारे कोई चोर मिल जाता है तो हम उसको पकड़ भी लेते हैं, कई बार चोर बच भी जाते हैं। तो अगर यही क्राइम हमारा ऑनलाइन होगा तो उस क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सिक्योरिटी रखी जाए ताकि हम अपने सिस्टम को, अपने डिवाइसेस जो एक वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है उससे, अपने वर्ल्ड वाइड सिस्टम से कनेक्टेड है उस जगह पे सिक्योरिटी क्या रखें ताकि हम अपने डेटा को अनवांटेड साइट्स पे या फिर हमारे डेटा को, हमारी बैंक अकाउंट डिटेल को डार्क वेब से प्रोटेक्ट कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पे रोल प्ले करता है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स कि आपके डिवाइस की, जो आप भी यूज करते हो, स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हो, उनकी सिक्योरिटी कैसे लगाई जाए ताकि आपका डेटा ब्रीच ना हो। दैट मीन्स कि कोई आपके डेटा को रिट्रीव ना करे विदाउट आपकी परमिशन के। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप हो गया, या आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, कोई आपकी एडिटिंग इमेजेस हो गई, कुछ भी आप ले सकते हो उस चीज में, आपके बैंक अकाउंट पासवर्ड, आपके फोन के पासवर्ड, आपकी इमेज गैलरी के पासवर्ड, कुछ भी आप जो डेटा आप अपने फोन में स्टोर करते हो उसको कोई भी हैक कर ले तो वो आपका सिक्योरिटी ब्रीच करना कहलाता है। तो सिक्योरिटी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्राइम्स कितने टाइप के होते हैं, साइबर सिक्योरिटी कितने टाइप्स की होती है। तो जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आज का उसके अंदर हमारे ये टॉपिक सारे कवर अप होंगे। सो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। डायग्राम से साइबर सिक्योरिटी, वी आर डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी नाउ। ओके, so let's start with the theory part of cyber security. Let's start with the first topics. What is cyber security? Why it is been used? तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर दे ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करके समझा सकूं। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली? सिक्योरिटी जो आपके कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क को मिलीशियस सॉफ्टवेयर अटैक से बचाता है। अब आता है बचाता है, उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी, जो भी आपकी पर्सनल है, वो अगर कोई भी एक्सेस ना कर पाए आपके अलावा विदाउट परमिशन, तो वो किसके थ्रू पॉसिबिलिटी हो पाती है? आपकी साइबर सिक्योरिटी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है।
बिजनेस में आपका मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जो बेसिकली आप लोग डिवाइसेस कनेक्ट करते हो या आपने डेटा किया, फॉर एग्जांपल के लिए आप सब कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने अपनी पर्सनल अपनी फाइल्स बना रखी हैं। अगर कोई हैकर्स होगा तो आपकी फाइल को आपके सिस्टम में बिना एक्सेस किए यूजिंग रिमोट कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग वो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स वगैरह कॉपी कर सकता है और आप उस पर कॉपीराइट का टैग लगा सकता है ताकि आपके काम किए हुए काम को वो अपना क्रेडिट ना दे सके। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी आपके फायरवॉल एक्टिव करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई बाहर का अनवांटेड यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। अब यहाँ पे एक जो टर्म यूज की गई है, साइबर सिक्योरिटी इज ए प्रैक्टिस टू डिफेंडिंग द कंप्यूटर, server, mobile devices, electronic system, network and data from malicious attack. Malicious attack means कि कोई भी outsider जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये बंदे की आइडेंटिटी आपके पास नहीं है, वो आपके सिस्टम को एक्सेस करता है, तो उसको हम malicious अटैक कहते हैं। ठीक है, अनवांटेड ये थर्ड आपका कहते हैं ना हैकर्स और ट्रैकर्स, जो वर्ड हम यूज करते हैं वो बेसिकली मिलिशियस अटैक्स के लिए करते हैं कि जिसमें हमें बंदे के बारे में पता नहीं होता कि ये बंदा कौन है और ये क्या क्या कर सकता है, क्यों ये आपके सिस्टम में एक्सेस कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी की है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम राइज होती है उस चीज को प्रोटेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो द टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग आपका इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम सच एज कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम द मिलिशियस अटैक्स इज नोन एज साइबर सिक्योरिटी। किसी भी आपकी डिवाइसेस को, जो स्मार्टफोन्स है आपके हैं जिसमें आप इंटरनेट फैसिलिटी यूज करते हो, उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि नेम से आपका साइबर और दूसरा वर्ड आपका सिक्योरिटी, इसलिए इसको वर्ड कहा साइबर सिक्योरिटी। साइबर रेफर मींस द टेक्निक्स इन जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज की जाती है सिस्टम और नेटवर्क और प्रोग्राम के अंदर, उसको डिनोट करता है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स मीन द प्रोटेक्शन, दैट मीन्स कि हमारे कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है, नेटवर्क में जो डेटा अवेलेबल है, या कोई भी नेटवर्क कंप्यूटर आपका है, कुछ भी है, उन सब की प्रोटेक्शन करना आपका साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। इन केस हम इसको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी कहा जाता है। कुछ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, कि आपके डेटा को सिक्योर करने का काम जो करता है वो साइबर सिक्योरिटी करता है ताकि आपकी फाइल्स को कोई और एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सब फोन यूज करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फोन में पासवर्ड डालते हो, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन डालते हो, रेटिना स्कैनिंग करते हो, डबल टैप का ऑप्शन करते हो, या मैनुअल अपने डिजिट डाल के अपने फोन में पासवर्ड डालते हो। तो दीज आर द वे टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस। हम प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, ताकि कोई भी हमारे बिना परमिशन के, क्योंकि वो डिवाइस हमसे प्रिटेंड करती है, वो नंबर जो आप फोन नंबर आप यूज करें वो आपसे प्रिटेंड करता है, तो आपका कोई फोन नंबर मिस यूज ना कर ले, आपके कोई फोन से कोई मिस यूज ना कर ले, कोई फोटोग्राफ्स क्लिक कर किसी को अननेसेसरी सेंड ना कर दे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं वो हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। आई थिंक डेफिनेशन विल बी क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का। अब टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या कहा जाता है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी भी पहले क्राइम कितने टाइप के हैं, या हमें किस किस सेक्टर में सिक्योरिटी चाहिए ताकि हम अपना काम को कर सकें। ठीक है, अब डेटा तो आपका मोबाइल सिक्योरिटी भी होगा, आपका डेटा सिक्योरिटी भी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी होगा, नेटवर्क में भी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी भी है। तो देयर आर एम्पल ऑफ कैटेगरीज ऑफ साइबर सिक्योरिटीज जिसके थ्रू अपने डेटा को हम प्रोटेक्ट करते हैं। Every organization assets are the combination of varieties of different systems. These systems have strong cyber security posture that requires coordination effort of across all of its systems. Therefore, the category of cyber system is as given below as a phone subdomain आप कह सकते हो। मेन डोमेन का पार्ट हमारा सब डोमेन होता है आपका। सबसे पहले आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। व्हाट इज द यूज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड व्हाई वी आर रिक्वायरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी तब हम यूज की जाती है जब हम एक नेटवर्क में अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सबके सब यहाँ अपने अपने सिस्टम पे बैठे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्किंग स्टैब्लिश हो रखी है,
वी आर यूजिंग द स्टार टोपोलॉजीज इन आवर रूम, ठीक है, ताकि हम अपने डेटा को सर्वर से कनेक्ट करके अपने डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब में भेज सकते हैं। तो अगर अगर मैं चाहूँ अपने सर्वर से आप सारे सिस्टम, सारे बच्चों के सिस्टम्स को एक्सेस कर सकती हूँ, या कोई भी आपका पीयर कंप्यूटर आपके नेटवर्क डॉक्स को एक्सेस कर सकता है। अगर आपने फायरवॉल एक्टिव की हुई होगी तो आपके सिस्टम को आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता जो नेटवर्क पे बैठा हो। इट इन्वॉल्व्स implementing the hardware and the software to secure the computer network from unauthorized access। कोई भी अटैक्स जिस पर आपका कोई भी आपका मिस यूज ना कर ले कंप्यूटर का, ठीक है, डिस्प्यूटेशन ना आ जाए आपका, उस केस में हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई आपके नेटवर्क से आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपकी फाइल को डिलीट ना कर दे। दिस सिक्योरिटी हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट इट्स एसेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। थ्रेट इज अ वर्ड जो बेसिकली हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज, कोई भी गलती ना कर ले, एक्सटर्नल कोई बाहर का बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपका डेटा ना चोरी कर लेना, इंटरनल डेटा कि आपने आज फाइल बनाई है, आपकी प्रेजेंटेशन है, और किसी कुलीग ने क्या किया, उस फाइल को करप्ट कर दिया और आप अपने प्रेजेंटेशन दोबारा बनाने बैठ गए हो, या आपको उस चीज के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम राइज होती है तो उसके लिए हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी हेल्प करता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सिस्टम की फायरवॉल हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। फायरवॉल का काम ही होता है किसी भी बाहर एक्सटर्नल यूजर को आपके सिस्टम को एक्सेस करने ना दिया जाए। अब बोलो मैम एक्सेस तो कोई भी कर सकता है, अगर उसके पास मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है तो मुझे कोई भी एक्सेस कर सकता है इजिली। तो क्या होता है कि जब जैसे हमारा एक नाम है जिस नेम से हम अपने आप को डिनोट करते हैं कि मेरा नाम प्रियंका है, किसी का नाम मोनिका है, किसी का नाम सौरभ है, किसी का नाम राज है, दैट मीन्स कि द पर्सन बिलोंग टू दैट नेम, उसको उस नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। सेम विद दैट, जब हम कंप्यूटर को नेटवर्किंग में लेकर आते हैं तो हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो IPv4 और IPv6 में भी आप डिनोट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर को एक नेम मिलता है इस वर्ल्ड वाइड वेब में अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अगर आपने फायरवॉल एक्टिव किया हुआ है दैट मीन्स कि आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस तो कर सकते हैं बट आपके सिस्टम को कोई भी हैकर्स एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं डला हुआ है, या आपका जो एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी नहीं है, अब मार्केट में दुनिया भर के एंटीवायरस आ रखे होते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, देयर सब एम्पल ऑफ कैटेगरीज ऑफ एंटीवायरस। तो अगर आपने टोटल सिक्योरिटी लिया हुआ है एंटीवायरस, तो आपके सिस्टम को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अब हालांकि विंडोज 10 के अंदर डिफेंडर्स आ गए हैं, अगर आपका सिस्टम प्रॉपरली अपडेटेड है तो कोई भी आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी उसके अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। अदरवाइज अगर आप विंडोज 10 से लोअर विंडोज वर्जन में काम कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस एक्टिवेट करके रखें, ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स वगैरह का मिस यूज ना कर सके। So in whole soul network security participate of securing your computer network from कोई भी आपका अटैक्स, हैकर्स या मालवेयर्स वगैरह से आप लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक में मालवेयर से कोई जिनका टारगेट होता है कि आपके सिस्टम में जो भी फोटोग्राफ्स हो या कोई भी आपकी प्राइवेट फाइल्स वगैरह उनको एक्सेस करना। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी सिक्योरिटी की होती है, वो है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आपकी प्रोटेक्टिंग द सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस फ्रॉम द अनवांटेड थ्रेट्स, एज अ नेम सेज कि आपके आपके सॉफ्टवेयर को जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड थ्रेड से, किसी भी अनऑथराइज यूजर से जो आपके सिस्टम में अपनी पेन ड्राइव देके अपने आपके वायरस फाइल्स को एक्टिवेट करता है सिस्टम के अंदर, कि अगर मुझे किसी को परेशान करना है तो मैं क्या करूंगी कि उसके सिस्टम में पेन ड्राइव लगा के वायरस फाइल्स डाल दूंगी ताकि आपकी पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए और उसको प्रॉब्लम फाइल्स फेस करनी पड़े। तो अगर हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक्टिवेटेड है तो क्या होगा कि जो भी हमने ऐप, अगर आप जैसे आपके फोन में ऐप आप लोग डालते हो, कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो तो कई बार से पूछते हैं ना कि अपना ऑथराइजेशन दीजिए कि आप ही वो राइट पर्सन है जो फाइल को डिलीट कर रहे हो। तो दैट मीन्स ये हमारी होती है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी की अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो पहले आपको उसके लिए पासवर्ड या उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन या ओटीपी के थ्रू आप उसके फोन को एक्सेस करके कमांड देके ही आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आज की डेट में जितनी भी हमारी एप्स है उसके अंदर अब वो ओटीपी लेता है। तो ओटीपी बेसिकली क्या काम करता है, जानने के लिए कि भैया कि अगर आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपका फोन नंबर हमारे डेटाबेस में रजिस्टर होना चाहिए। तो इसके रजिस्टर करने के लिए वो आपके फोन पे ओटीपी भेजते हैं।
और ओटीपी के थ्रू क्या करते हैं, आपके फोन नंबर को अपने डेटाबेस में रजिस्टर करते हैं कि ताकि कल को कोई भी साइबर क्राइम होता है तो वो हम इजिली जज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर फोन नंबर का पर्सन ने वो साइबर क्राइम किया है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई जितने भी हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं हम जो फोन में डालते हैं, वो ओटीपी मांगने का मेन पर्पस क्या है कि यू आर नॉट द कल्परेट पर्सन, यू आर नॉट ए थ्रेड या थीप जो इसका काम है आपका डेटा ब्रीच करना। ठीक है, तो कोई भी चीज आप ये इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, बेसिकली एक ओवरव्यू देंगे तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी फोकस ऑन कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस फ्री फ्रॉम थ्रेड। ठीक है, तो हमने ये पूरा हमने आपको कर लिया है। आपका कंप्राइज एप्लीकेशन कुड बी प्रोवाइडेड टू एक्सेस द डेटा, इट्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट सक्सेसफुल सिक्योरिटी बिंग बीन डिजाइन टू स्टेज वेल बिफोर द प्रोग्राम और डिवाइस बिन डिप्लॉयड। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमने यूज किया है तो उसके आपको अगर यूज करना, तो ये जैसे कई बार हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, किसी कोई खुरापात बच्चा होता है जिसको अपना काम नहीं करना होता, तो क्या करता है आके सॉफ्टवेयर की मैम ये फाइल मेरी करप्ट हो गई है, आपकी मेन फाइल सिस्टम की उड़ा दी, या कोई भी वायरस सेटअप फाइल डाल दी। तो उससे क्या होता है कि एप्लीकेशन में कई बार की फाइल उड़ गई, आपकी काम प्रॉपर नहीं कर रहा, तो अननेसेसरी का एक एरर क्रिएट हो जाता है जिसको बाद में सॉल्व रेक्टिफाई करना पड़ता है और टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपने सिक्योरिटी लगा रखी है तो अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप विंडोज में कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीट करते हो, आपसे इंस्टॉल करते टाइम पे आपका यूजर आईडी मांगता है या पासवर्ड मांगता है कंप्यूटर का। वो क्यों मांगता है कि ये एप्लीकेशन आप जो इंस्टॉल कर रहे हो कि आप ऑथेंटिकेट हो या आपके पास सिस्टम का पासवर्ड है, अगर है दैट मीन्स की यू आर ऑथराइज पर्सन, और उसके बाद ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई जगह क्या करते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि आपके पहले कि अपना कुछ पर्टिकुलर कोड्स बोलो, उसके बाद ही आप वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन द सिक्योरिटीज कि आप अपनी क्या सिक्योरिटी यूज करते हो, रेटिना स्कैनिंग यूज करते हो, वॉइस आपको ऑडियो ऑडियो पासवर्ड यूज कर रहे हो, या पासवर्ड टाइपिंग करके यूज कर रहे हो, या कोड्स यूज कर रहे हो, या फोन पे ओटीपी ले रहे हो। दीज ऑल आर द वेज थ्रू विच यू कैन सिक्योर योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा होता है इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी क्या कहता है कि जब आपने कोई डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर दिया है, उसको आपने ट्रांसमिट किया एक जगह दूसरी जगह पर, उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करता है। ठीक है, ताकि जो आपने डेटा, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने रेलवे की टिकट बुक करी, ठीक है, मैंने 5 सीट करी, अगर मेरा कोई हैकर मेरे सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, मैं जब ऑनलाइन आपका पेमेंट कर रही हूँ या आपकी सीट रिजर्व कर रही हूँ, 5 की जगह 6 सीट बुक कर दी, ठीक है, मैंने तो 5 की सीट पे कर रही हूँ, तो वो मुझे उसने मेरी पेमेंट डिस्कार्ड कर दी या एडिशनल पेमेंट कर दी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। या फिर मेरा कोड नंबर सारी चीजें मिल जाती है कई बार थ्रेट को, तो मेरा कोई भी डेटा वगैरह इजिली वहां से हैक कर लिया जाता है। यूजली हम क्या करते हैं, फोन के अंदर ही अपना पासवर्ड सेव करके रख लेते हैं, तो उससे हमें ये नहीं पता होता कि अगर हमने फोन में ही पासवर्ड दे दिया, दैट मीन्स कि हम हैकर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा को, कि कल को अगर मेरी डिवाइस चोरी होती, कुछ भी होती है, तो मैं अपना डेटा रिट्रीव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक एग्जाम्पल और भी है जो आप सभी को पता होगा डे टू डे लाइफ से, है कि पहले क्या होता था जब फोन चोरी होते थे, हम सारे डेटा को सिम में डाल के रखते थे, या मम्मी पापा हमारे एक डायरी मेंटेन करते थे फोन नंबर्स की, फिर हम बैठ के फोन में डेटा सेव करते थे, अपने फोन नंबर सेव करते थे। आज के डेट में क्या है कि सारे फोन नंबर, सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी ड्राइव पे सेव होते हैं। कॉन्टैक्ट, चाहे आप गूगल यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, या आप कोई भी साइट यूज कर रहे हो, या फिर आप रेडिट मेल यूज कर रहे हो, या आपने हॉटमेल यूज या एमएसएन यूज कर रहे हो, या वन ड्राइव यूज कर रहे हो, तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके वेब पेज पे क्रिएट होने लगी है आज के डेट में। तो अगर सबसे बड़ा डेंजरस काम क्या होता है कि जब आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी मेल आईडी से लिंक्ड है, तो कोई भी बंदा या अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम, आपकी मेल आईडी को एक्सेस करके, या पासवर्ड ब्रीच करके, या पासवर्ड ब्रेक करके, वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का लेके उसको मिस यूज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि जैसे इसी के बाद हमारा एक नया टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद साइबर सिक्योरिटी के बाद आईटी एक्ट। आईटी एक्ट यही होता है कि अगर आप पकड़े जाते हो साइबर क्राइम करते टाइम पे, या आपको पकड़ लिया जाता है बेसिकली, तो क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकती है आईटी एक्ट के अंदर, तो वो सारी कैटेगरीज भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी क्या कहता है कि जो भी आपने अपना डेटा सिस्टम में रखा है, स्टोर किया है, या आप उसको कहीं ट्रांसमिट कर रहे हो, किसी कैसे भी ऑनलाइन या कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में, तो वो डेटा भी आपका सिक्योर होना चाहिए। वो ये ना हो कि आपने पेन ड्राइव कनेक्ट की, सारे आपके डेटा को किसी और ने एक्सेस कर लिया। ठीक है, प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी एंड द प्राइवेसी ऑफ डेटा, बोथ स्टोरेज एंड इट्स ट्रांसमिट। नेक्स्ट आपका है आपका आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट डील्स किस चीज पे करता है कि भैया जो आप काम कर रहे हो, क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन से ऑथेंटिकेट हो या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं गवर्नमेंट की साइट्स मैनेज कर रही हूँ या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे काम कर रही हूँ, तो मेरा सेपरेट एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे एलोकेट किया गया जो मेरी आइडेंटिटी को बताता है कि यस, कि आई एम द ऑथराइज पर्सन जो मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, या मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं, मेरा काम डेटा एंट्री का है और डेटा को चेक करने का है कि आइदर द डेटा आर इन प्रॉपर मैनर और नॉट। तो मेरे डेटा को आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होगा कि मेरे को एक आईडी मिली होगी और जिसके थ्रू सिर्फ मुझे ही पावर होगी डेटा को चेंज करने की, लेवल को एक्सेस करने की। तो जब इस टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कि आपने इस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को ऑथेंटिकेट किया है इस पर्टिकुलर काम के लिए। ऑपरेशन सिक्योरिटी, it involves the processing and making decision handling of the security of data assets। कोई भी चीज नेटवर्किंग में, अगर मैं जैसे आप लोगों ने वर्चुअल सिस्टम्स एक्सेस किए होंगे कि अगर मेरे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने इसको वर्चुअली किसी और सिस्टम से कनेक्ट कर दिया यूजिंग टीम वीवर सॉफ्टवेयर एंड ऑल, कि कोई और मेरे सिस्टम को बैठ के एक्सेस कर सकता है। जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी वो सिस्टम के कोड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आईपी एड्रेस या पर्टिकुलर कोड सिस्टम का होगा, वो दूसरे सिस्टम में डालना पड़ेगा। तो वो हमारे सारे आपके ऑपरेशन सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मेकिंग डिसीजन ऑन हैंडलिंग एंड सिक्योरिंग द डेटा एसेट्स। जो भी आपके डेटा यूज कर रहे हो आप नेटवर्किंग में, वो क्या आपके सेफ है कि नहीं है आप यूज करने के लिए, तो हमारा ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है। इंक्लूड द प्रोसेस एंड द डिसीजंस ऑफ हैंडलिंग द डेटा प्रोटेक्शन एसेट्स, परमिशन user premises user have when they accessing a network, परमिशंस मिलती है कि आप इस नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हो, क्या आप ऑथेंटिकेट हो, कि आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो पासवर्ड बताओ, तभी वो आगे प्रोटेक्ट करेगा, अदरवाइज आपको वो डिबार्ड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने मेरी एब्सेंस में कोई और सिस्टम एक्सेस कर रहे हो, या फिर आपने किसी और अपने दोस्त की एब्सेंस में उसके सिस्टम पे काम करना चाहते हो, तो जैसे ही आप उसके सिस्टम पे लॉग इन करोगे तो उसका, जिसका सिस्टम एलोकेट होगा उसके पास एक मैसेज आएगा कि ये पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है। या आपके पास लाइव एग्जांपल है कि जब आप जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हो तो वो आपसे सिक्योरिटी मांगता है कि आप ही वो पर्सन, हमें प्रूफ दीजिए, अपना फोन नंबर बताइए, लास्ट की 4 डिजिट बताइए, आपका लास्ट पासवर्ड क्या था वो बताइए, ताकि वो गूगल आपको जज कर सके कि यस, यू आर द राइट पर्सन फॉर डूइंग दैट थिंग। ये सारी चीजें हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी क्या होता है कि आपके अपने सेलुलर फोन्स को, सेल फोन्स को, टैबलेट को, कंप्यूटर को, या सिमिलर डिवाइसेस जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उन सारे डिवाइसेस को आपके मालवेयर से या आपके ट्रोजन से या आपके मिलेशियस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करना, ताकि आपके सिस्टम के डेटा, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कहीं किसी और के पास ना जाए, या आपके पर्सनल डेटा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, या फिर आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उसकी हिस्ट्री, चैट भेज रहे हो, वो सारी डिटेल्स किसी और के पास ना जाए। तो वो सारी चीजें आप क्या करते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर, कैटेगरी के अंदर आती है। आप मोबाइल सिक्योरिटी की बात करो तो आजकल आप लोग, अगर आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो तो उसकी पासवर्ड लगाते हो कि बिना पासवर्ड के व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। पहले रेटिना स्कैनिंग करो, सिस्टम फोन को ऑन करना है तो उसके लिए पासवर्ड डालो। आप पासवर्ड अलग अलग भी कर सकते हो, कॉमन भी कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन करनी है, आप उसको भी रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो कि विदाउट मेरे रेटिना स्कैनिंग के या पासवर्ड के आप मुझे एक्सेस नहीं कर सकते। और इनफैक्ट आपके फोन में आप सिक्योरिटी लगाते हो फोन को ओपन करने की, बट जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो किसी पर्टिकुलर ऐप से, वो भी आपसे एक सेपरेट पासवर्ड मांगता है जो आपने क्रिएट किया होता है उस ऐप को एक्सेस करने के लिए, ताकि आप जो ट्रांजेक्शन में यूज करते हो।
दैट मीन्स कि मोबाइल सिक्योरिटी के थ्रू आप अपने डेटा को, अपने अमाउंट को जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज करते हो उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दीज ऑल आर द कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जब हम अपने डिजिटल एनवायरनमेंट में या क्लाउड आर्किटेक्चर में, अब बोलोगे मैम ये क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, जब हम सारा काम ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मुझे नहीं पता कि मैं इंडिया में हूँ या सामने वाला बंदा यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, और मैं उससे कुछ चीज कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो उस चीज में कम्युनिकेशंस के बीच में अगर एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर नेटवर्क नहीं होगा, दैट मीन्स कि मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी कॉन्वर्सेशन कोई और भी सुन रहा होगा। तो उस चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है क्लाउड सिक्योरिटी। ठीक है, और ये आपका AWS, आपका गूगल, आपका Azure हो गया, ये सारे आपके हैं जो कि आपको मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, आपका एक ये भी कह सकते हो कि आपने गूगल पे कोई चीज आप सर्च आउट कर रहे हो, तो कई बार आता है ना कि रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप ये कंटेंट सर्च आउट नहीं कर सकते हो, ये आपका बहुत सारे सोशल इश्यूज को प्रमोट कर सकता है, आपके लिए कोई भी अनवांटेडली मैसेज या कहीं पे भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पे डाल दिया, तो आपका अकाउंट इजिली ट्रेस कर लिया जाता है और आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस पर्सन ने किसी को कोई रॉन्ग कमेंट किया है। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारी होती है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू इजिली आइडेंटिफाई कर ली जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस आपका कंटिन्यूटी प्लानिंग। क्या होती है डिजास्टर रिकवरी? मीन्स कि आपके कहीं पे भी कुछ भी जैसे कि काफी सारे हमारी केस हिस्ट्री हुई थी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का, आई एम नॉट बिन डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द कंपनी, कि डेटा लॉस हो गया है, बहुत सारे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन थी, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, की बैंक स्टेटमेंट वगैरह लीक आउट हो गई है। तो अब क्या हो गया कि जब डेटा आपका लीक आउट हो गया, तो फिर जो हैकर्स हैं वो आपसे रनसमवेयर का बेसिकली मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो आपसे कंपनी से एक अमाउंट मांगते हैं कि भैया अगर आप हमने अमाउंट नहीं दिया पर क्लाइंट का, तो हम आपका डिटेल को डार्क वेब में डाल देंगे ताकि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स राइज होती है, तो वो हमारी आपके डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर आती है। इन शॉर्ट इसको आप ये भी बोल सकते हो, disaster recovery and the business continuity defines how an organization respond to the cyber security। ठीक है, कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी पे रिएक्ट कैसे करता है, उस इंसिडेंट्स पे या कुछ इवेंट जो हो जाता है आपका डेटा लॉस होने में, उस पे किस टाइप की रिकवरी प्रोसेस स्टैब्लिश करता है, क्या उनकी पॉलिसीज हैं डेटा को रिकवर करने की, या अपने डेटा को किसी बैक हैंड में या किसी फॉल्स पर्सन के पास ना चला जाए, उस चीज से बचने के लिए क्या तरीके हैं, वो सारे हमारे डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के अंदर आते हैं। क्या क्या प्लान यूज किए जाते हैं, सारी चीजें। नेक्स्ट आपका आ गया आपका यूजर एजुकेशन, या इसको एंड यूजर एजुकेशन भी बोल सकते हो। एंड यूजर और यूजर एजुकेशन बोथ आर द सेम। इट डील्स विद द प्रोसेसर monitoring alert plans how an organization respond when any malicious activity is causing the loss of operations or data। कि अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपके सारे डेटा को लॉस, आपका सारा डेटा ब्रीच हो गया है, मिलेशियस एक्टिविटीज आपके हो गए, कि आपने काम कंप्यूटर में काम किया और आपके सिस्टम में वायरस आ गया, वॉर्म्स आ गए, ट्रोजन्स आ गया, मिलेशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक हो गया, रनसमवेयर, बहुत सारे आपके मिलेशियस आपकी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या क्या डेटा लॉस हो सकता है, कितना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें मैनेज करते हैं। इट्स पॉलिसीज indicate the resuming the loss of operations after any disaster happens to the same operating capacity as before the event। कि कोई भी लास्ट मोमेंट पे, जैसे कहीं भी आप कहीं भी कोई भी वीआईपी मोमेंट वगैरह होती है, तो होता है ना, पहले से पहले जाके उस एरिया को प्रॉपर चेक किया जाता है, उससे पहले सिक्योरिटी फिट कर दी जाती है। सेम विद दैट, अगर कोई आप कोई पर्टिकुलर वेब पेज एक्सेस करने वाले हैं, तो उस हर एक गूगल उस चीज पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
जैसे HTTP और HTTPS लिखा होता है, दैट मीन्स अगर आपका HTTP साइट है तो उसके ऊपर हल्का सा रेड मार्क आ रखा है क्रॉस में, दैट मीन्स कि ये लाइसेंस साइट आपकी एक्सपायर हो चुकी है, तो हम इनकी गारंटी नहीं लेते कि साइट आपकी ठीक है कि नहीं है। और वहीं पे जब आपकी जो साइट की लाइसेंस आपके हर ऑपरेटर ने पे किया होता है तो उसके आगे HTTPS लिखा होता है, दैट मीन्स कि दीज आर द सिक्योर साइट, इस पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ भी कर सकते हो, तो हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। So the end user addresses the most unpredictable cybersecurity factor. People, anyone can be accidentally introduce a virus to an otherwise secure system by failing to follow good security practice, teaching users to delete suspicious mail attached, not plug the undefined USB, and the various other important lesson. It's vital of the security of an organization. आज जितनी भी चीजें हमारी ऑनलाइन, क्योंकि 2-3 एग्जांपल मेरे सामने लाइव हैं कि अगर लैपटॉप्स वगैरह हमें कंपनी से मिले होते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी यूएसबी पोर्ट इन सब पे ना सिक्योरिटी फिक्स कर दी जाती है कि आपने सिर्फ उसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को ओपन करना है, अपने वेब कंपनी के वेब पोर्टल को ओपन करना है, कोई और आप वेब पेज ओपन नहीं कर सकते हो। अगर आप ओपन करते हो तो एक अलर्ट आपके मेन जो हमारा आईटी सेक्टर का जो मेन हब है उनके पास रिफ्लेक्ट कर देगा कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये अनऑथराइज मेल या अनऑथराइज पेज को एक्सेस किया गया है। तो अगर ये एक्सेस करते गए तो हमारे डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो वो तभी के तभी एक मेमो इशू कर देते हैं कि आपने किसकी परमिशन से इस पेज पे अपने इस लैपटॉप में ओपन किया। तो आप यहाँ पे कोई भी पेन ड्राइव वगैरह या अगर आपने कोई पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर दी है तो उसके लिए भी आईटी सेक्टर्स ने बहुत सारी चीजें इनेबल की हुई है कि आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जो आईटी हब ने मेन जिन्होंने सिक्योरिटी लगाई है कि भाई इस सिस्टम में पेन ड्राइव लगाई है, तो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस इस लैपटॉप का इंपॉर्टेंट डेटा को ब्रीच कर सकता है। तो अपनी आइडेंटिफिकेशन दीजिए, कंफर्म कीजिए कि लैपटॉप आप ही के पास है, आप ही इसको यूज कर रहे हैं, और रीजन दीजिए कि क्यों आपने अपने सिस्टम में पेन ड्राइव वगैरह यूज की गई है। आज के डेट में आईटी सेक्टर्स क्या करते हैं कि यूजर को जो क्लाइंट जो जितने भी कंपनी के पर्सन होते हैं उनको एक मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर देती है जिनको थ्रू वो अपने आईपैड को, टैबलेट्स को या लैपटॉप्स में अपना कॉन्फ़िगर करके रखते हैं और सारी ट्रांजेक्शन और कम्युनिकेशन उन्हीं से करते हैं। उनके उस नंबर के अलावा कोई और फोन से अगर मैसेज ट्रांजेक्शन कुछ भी होती है तो उसको ऑफेंस काउंट किया जाता है, उसके लिए आंसरेबल उस यूजर को माना जाता है। तो इस तरीके से हम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की हमने कैटेगरी के बारे में पढ़ा। लेट जस्ट लेट अस लुक कि हमने कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी है आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है, कैसे आपके अटैकर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आपने डाले हैं उसको प्रोटेक्ट करना, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं उसको। फिर इंफॉर्मेशन जो आप डेटा तैयार कर रहे हो अपने सिस्टम्स वगैरह में वो कोई हैक ना कर ले। आइडेंटिटी मैनेजमेंट की आप ही उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, अपनी प्रोटेक्शन दीजिए। ऑपरेशनल सिक्योरिटी की आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो डेटा की सिक्योरिटी के लिए तो आप ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं है। मोबाइल सिक्योरिटी, अपनी एप्स को, अपने फोन को, अपने फोन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मोबाइल सिक्योरिटी लगाते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी, कोई भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी गेटवे यूज कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस केस में गूगल में या AWS या आपका Azure आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी डिवाइसेस आप वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज कर रहे हो ताकि आपका आईपी एड्रेस ट्रेस ना हो जल्दी से, क्योंकि अगर आपका आईपी एड्रेस ट्रेस होगा तो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपकी आईपी एड्रेस का मिस यूज कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई सिस्टम में वायरस आ गया तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है। या बिजनेस में अगर कोई एक आपका कंटिन्यूटी प्लान मेंटेन किया जाता है कि अगर सिस्टम में वायरस आ गया तो अब ये पूरे नेटवर्क में ना फैले, उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यूजर एजुकेशन मैंने आपको बता दी है। तो ये मेरा टॉपिक था जिससे मैंने आपको एक अवेयरनेस दी है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे आपकी व्हाई वी आर यूजिंग द साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस टाइप के अटैक्स इफेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स में, क्या गोल्स होते हैं आपके साइबर सिक्योरिटी के,
और कैसे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके डेटा को ब्रीच ना कर पाए। सो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग आपके टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मालवेयर, फिशिंग, आपका मैन इन द मिडल, ठीक है, आपका डीडीओस, आपका बूट आपका हो गया, एसक्यूएल हो गया, आपका इंजेक्शंस हो गए, डोमेन नेम सिस्टम अटैक, ये सारे आपके बेसिकली जो हमारे थ्रेड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? So wait for my next presentation. Thank you.